पाक प्लस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद। ये वो चैनल है जहां आपको जनूबी एशिया और दुनिया भर के अहम तरीन वाक़ियात की बरोक़त और जामा मालूमात फराहम की जाती हैं। आज की रिपोर्ट में हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकिरात की बहाली में रुकावट बनने वाले 3 बुनियादी निकात का जायज़ा लेंगे, जो दरअसल एक पायदार मुस्तक़बल की उम्मीद भी बन सकते हैं। कश्मीर का तनाज़ा, पानी के वसाइल का इंतज़ाम और सिक्योरिटी के शाबे में ताआवन, ये 3 ऐसे मौज़ूआत हैं जो दिल्ली और इस्लामाबाद के ताल्लुकात में मुस्तकिल तनाव पैदा करते रहे हैं। हर मामला निहायत हसास और पेचीदा है, लेकिन अगर नेक नीति से और ख़ते व आलमी बरादरी की मदद से उनका हल तलाश किया जाए तो ये दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की बहाली का नुक्ता आगाज़ बन सकते हैं। कश्मीर का मसला हमेशा से दोतरफ़ा ताल्लुकात में सबसे बड़ा तनाज़ा रहा है। भारत का मौक़िफ़ है कि ये इसकी दाखिली खुद मख्तारी का मामला है और वो किसी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करता। इसके बरअक्स पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी अवाम की राय पर मबनी इस्तिस्वाबे राय का मुतालबा करता है। अटलांटिक कौंसिल के शुजाए नवाज के मुताबिक कश्मीरी अवाम की आवाज़ को बातचीत के मरकज़ में रखना लाजमी है। अगर उस पहलू को नज़रानंदाज किया गया तो मुज़ाकिरात के तमाम नताइज खोखले होंगे। साउथ एशिया प्रोग्राम स्टमसन सेंटर की डायरेक्टर अल्ज़ब्त थ्रेलिकड का कहना है, कश्मीर का मसला सिर्फ सरहदी तनाज़ा नहीं, बल्कि इसमें तारीख़, मज़हब, कौमियत और जोग्राफियाई सियासत जैसे अवामिल भी शामिल हैं। उसका हल जामे हिकमत अमली और मुस्तकिल कोशिशों से ही मुमकिन है। चाटिम हाउस से वाबस्ता फारजाना शेख के मुताबिक ये तकसीम सिर्फ ज़मीनी हदबंदी तक महदूद नहीं, बल्कि दोनों माशरों में गहराई तक सरायत कर चुकी है। लिहाजा उसका पायदार हल तभी मुमकिन है जब रियासती उदारे और अवाम दोनों इस अमल में शरीक हों। 1960 का संद तास मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान सरहद पार ताउन की एक कामयाब मिसाल समझा जाता था, मगर हालिया सिक्योरिटी कशीदगियों के बाद भारत ने इस मुआहदे की बाज़ शकों को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतिजाज किया और मुमकिना खतरात से खबरदार किया। अल्ज़ब्त थ्रेलिकड के मुताबिक अगरचा फ़िलहाल भारत पानी के बहाव पर बड़ा असर नहीं डाल रहा, लेकिन आइंदा आबी मंसूबों की तौसिया से सूरत हाल बदल सकती है। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस पानी की क़िल्लत एक आलमी ख़तरा बन सकती है। शुजा नवाज खबरदार करते हैं, ये दरिया हिमालय से निकलते हैं जो बर्फ़ पिघलने के बाद शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पानी का तहफ़्फ़ुज़ अब सिर्फ 2 ममालिक का मसला नहीं रहा, बल्कि आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन भी तकरीबन मुंजमद है। भारत पाकिस्तान में मौजूद शिद्दत पसंद गिरोहों पर सरहद पार हमलों का इल्ज़ाम लगाता है, जबकि पाकिस्तान उन इल्ज़ामात की तरदीद करता है और गैर जानबदार तहकीकात का मुतालबा करता है। SOS के सबीर सुन्हा का कहना है, एक मुश्तरका जांच निज़ाम के बगैर तमाम शवाहिद मुतनाज़ बन जाते हैं। इस जुमूद को तोड़ने के लिए दोनों ममालिक को शफ़ाफ़ तहकीकाती निज़ाम कायम करना होगा। माहिरीन के मुताबिक कशीदगी कम करने के लिए 3 सतहों पर इक़दामात की ज़रूरत है। 2 तरफ़ा सतह, आली सतह की बातचीत की बहाली, मुश्तरका आबी कमीशन की बहाली और सिक्योरिटी के लिए एक मुश्तरका तहकीकाती टीम का क़याम। इलाक़ाई सतह, चीन और रूस जैसे ममालिक सहूलतकार बन सकते हैं। चीन पाकिस्तान का करीबी इत्तिहादी है और मुतनाज़िया इलाक़ों में उसके मफादात मौजूद हैं, जबकि रूस दोनों ममालिक से मुतवाज़िन ताल्लुकात रखता है। शंघाई ताउन तंजीम SCO, जहां दोनों ममालिक रुकन हैं, एक अहम प्लेटफार्म फराहम कर सकती है। आलमी सतह, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और दीगर आलमी इदारे जैसे यूनेस्को, WHO, UNDP तकनीकी मदद फराहम कर सकते हैं, ख़ास तौर पर आबी वसाइल और माहौलियाती चैलेंज के शाबे में। अमेरिका, जिसने कभी संध तास मुआहदे में किरदार अदा किया था, तरक्याती मंसूबों के ज़रिए दोनों ममालिक में ताउन की फ़ज़ा पैदा कर सकता है। आलमी मालियाती उदारे जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड सैलाब से बचाव, खशिक साली से निमटने और माहौलियाती मुआफ़क़त के मंसूबों में सरमाया कारी कर सकते हैं।
दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इदारे जैसे इंटरपोल या अक़वाम मुत्तहदा के ज़ैली इदारे मुश्तबा अफराद की माली निगरानी और मालूमात की फराहमी में ताउन कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये तनाज़ा अब सिर्फ इलाक़ाई नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा आईना बन चुका है जो दुनिया को एतमाद साजी, तनाज़ुआ के नज़्म व नसक और प्रामन हल तलाश करने के आलमी चैलेंजेस की अक्कासी करता है। फारजाना शेख का कहना है, कोई भी फौरी तौर पर एक मुकम्मल मुआहदे की उम्मीद नहीं रखता, लेकिन कम हसास शाबों में ताउन और राबितों की बहाली एक मजबूत बुनियाद फराहम कर सकती है। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया को सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली और वसाइल के बहरान जैसे बेशुमार मसाइल का सामना है, जनूबी एशिया से ये सबक मिलता है। पायदार अमन के लिए मुकालमा ज़रूरी है। असल इस्तेहकाम एतमाद पर मबनी होता है और मुअस्सिर हल सिर्फ ताउन के जज्बे से ही मुमकिन है।